हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरुण में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी का जो एसएससी जीडी में जितने ही फोर्स होते हैं उनका ट्रेनिंग जो होता है उसमें उस ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, रनिंग कितना किलोमीटर होता है, पुशअप कितना होता है, सीटअप कितना होता है, क्या क्या होता है, और पास के लिए कितना मिनट टाइमिंग चाहिए रनिंग के लिए, फेल अगर आप हो जाते हैं तो क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि यह सब जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप डिफेंस की तैयारी करते हो तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। यह टॉपिक है हमारा कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है शेड्यूल होता है मंडे टू फ्राइडे तक क्या होता है और सैटरडे क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं रनिंग की, तो मंडे टू फ्राइडे और इधर है सैटरडे। रनिंग जो होता है वो होता है स्टार्टिंग में अगर आप जाइएगा ट्रेनिंग में तो आपको केवल 1600 मीटर ही रनिंग करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं करना होता है। तो 1600 मीटर रनिंग रहता है और अगर आप 1600 मीटर को 5:40 के अंदर यानी 5:40 तक कंप्लीट करते हैं तो आपका जो काउंट किया जाएगा वो एक्सीलेंट में काउंट किया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद 5:40 से लेकर अगर 6:10 तक इसके बीच में अगर आप आते हैं तो आपको वेरी गुड में काउंट किया जाएगा, आप वेरी गुड हो। और 6:10 से लेकर 6:30 तक आपका अगर आपका टाइमिंग आ रहा है तो आप गुड की कैटेगरी में आते हो। और 6:30 से 6 मिनट 30 सेकेंड से इससे अगर आगे आप लोग जाते हो, बढ़ते हैं, तो आप फेल की कैटेगरी में आप आते हो। तो देखिए, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक केवल आपको 1600 मीटर ही रनिंग कराया जाता है। यह शेड्यूल लगभग 3 से 4 महीना तक केवल आपको 1600 मीटर ही रनिंग करना रहता है। लेकिन अगर सैटरडे आता है फ्राइडे के बाद अगले दिन सैटरडे को आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना होता है। तो स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या होता है, स्लो स्लो ही रनिंग करना होता है, ज़्यादा फास्ट नहीं दौड़ाते हो। तो केवल सैटरडे के दिन ही 5 किलोमीटर का रनिंग आपको करना होता है। बाकी दिन मंडे टू फ्राइडे आपको 1600 मीटर ही रनिंग करना होता है। इसके बाद जो होता है वो सैटरडे को केवल 5 किलोमीटर होता है, बाकी टाइम 1600 मीटर होता है। और ये टाइमिंग रहा एक्सीलेंट का, वेरी गुड का और गुड का, 3 कैटेगरी होता है, एक्सीलेंट, वेरी गुड और गुड का। और इस 6 मिनट 30 सेकेंड के बाद अगर आप आते हो रनिंग में तो आपको फेल की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और हर महीने का शेड्यूल बनता है, वहाँ पे एक नोट्स रहता है, वहाँ पे आपका पूरा शेड्यूल लिखा जाता है मंथली। अब देखिए, इसके बाद जो होता है पुशअप होता है, ये तो हो गया हमारा। इसके बाद जो होता है पुशअप होता है हमारा। पुशअप में क्या होता है, आपको 30 पुशअप लगाना पड़ता है। और ये पुशअप आप अपने तरीक़ा से नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ जो हम लगाते हैं आप तो 40-50 ही लगा दोगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनका शेड्यूल के अनुसार, उनके अनुसार ही पुशअप लगाना पड़ता है। तो देखिए, जो लड़का 30 पुशअप लगा देता है वह एक्सीलेंट होता है। जो लड़का 25 से ऊपर या 25 पुशअप लगाता है वह वेरी गुड होता है। और जो लड़का 20 पुशअप लगा देता है या 20 से ऊपर 25 के नीचे उसको गुड की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। अगर 20 से नीचे होता है तो आप फेल हो। तो हो गया हमारा रनिंग और पुशअप। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बाद क्या होता है, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद जो चलता है वो चलता है सीटअप और थर्ड नंबर पे चलता है यह सिट अप।
सीटअप होता है थर्ड नंबर में। और सीटअप जो होता है 40 होता है, 35 और 30। सीटअप मतलब उठक बैठक जैसा ये होता है। जो बंदा 40 सीटअप लगा देता है इसको एक्सीलेंट माना जाता है, और 35 लगाने पर वेरी गुड, और 30 जो लगाता है यह इसको गुड मिलता है। तो यह हो गया हमारा सीट अप। 40 एक्सीलेंट, 35 वेरी गुड और 30 गुड। इससे अगर आप कम लगाते हो तो आप फेल हो। आगे जो आपका एक्सरसाइज होता है वह होता है चिनअप। चिनअप होता है, चिनअप में क्या होता है 20 चिनअप, 18 और 15। जो 20 चिनअप मरता है यह एक्सीलेंट होता है। 18 वाला वेरी गुड और 15 वाला गुड होता है। चिनअप में क्या होता है 20 जो मारता है या 20 से ऊपर मारता है वो एक्सीलेंट होता है, और 20 और 18 जो 18-19 या 18-19 जो मारता है वह वेरी गुड होता है, और जो 15 मारता है वह गुड होता है। तो ये रहा चिनअप। एक्चुअली क्या होता है इतना ही होता है। जब आप ज्वाइनिंग करिएगा, ज्वाइनिंग करके आप जाइएगा फोर्स में, आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो 3 से 4 महीने तक, 3 से 4 मंथ तक केवल 4 ही होगा। रनिंग होगा, पुशअप होगा, पुशअप होगा, उसके बाद सीटअप होगा और चिनअप होगा। तो इतना चीज़ आपका 3 से 4 मंथ इतना चीज़ आपका कराया जाएगा, केवल इतना ही कराया जाएगा, बाकी इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। लेकिन जैसे 3 से 4 महीने के बाद आपका थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा। जैसे सपोज दैट ये 4 महीने हो गया तो इसके बाद आपका ऐड हो जाएगा वो है 5 मीटर शटल। इसमें इसको मिटा देता हूँ मैं। इसमें जो ऐड होगा वह हो गया 5वां, तो हो जाएगा 5 मीटर शटल। 5 मीटर शटल ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऐड हो जाएगा रस्सा। रस्सा जो हम लोग पकड़ के मतलब वहाँ पे चढ़ाया जाता है वह 3 स्टेप में होता है। उसके बाद 5 मीटर शटल, फिर रस्सा ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद ऐड हो जाएगा आपका स्टैंडिंग ब्रोडिंग जंप, STAN, स्टैंडिंग ब्रोडिंग जंप। ये चीज़ उसमें ऐड होता जाएगा। जैसे जैसे आपका दिन निकलता जाएगा, दिन बढ़ता जाएगा ट्रेनिंग का, वैसे वैसे ऐड होता जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही मुझे बताना था। किसी लड़के ने कमेंट किया था कि भैया मुझे लगभग इतना चीज़ बता दीजिए, मतलब क्या क्या होता है ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में, क्या होता है। तो ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में इतना चीज़ होता है, 3 से 4 मंथ केवल इतना चलता है। उसके बाद जैसे रनिंग का मैंने पहले आप लोगों को बताया था, तो रनिंग स्टार्टिंग में 3 से 4 महीने तक केवल 1600 मीटर करना पड़ेगा। और सैटरडे जब आएगा, सैटरडे के दिन जो होता है वह उसमें आपको 5 किलोमीटर दौड़ा देगा, कभी 10 किलोमीटर दौड़ा देगा, तो कभी 15 किलोमीटर दौड़ा देगा। ऐसे उसका टाइमिंग बढ़ता रहता है, मतलब किलोमीटर के अनुसार वो बढ़ता रहता है। और जैसे 3-4 मंथ हो जाएगा तो उसके बाद आपको 5 किलोमीटर डेली रनिंग करना होता है, मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद सैटरडे को कभी 15 किलोमीटर दौड़ा देगा, कभी 20 किलोमीटर दौड़ा देगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे दिन निकलता है वैसा आपका जो रनिंग करने का शेड्यूल है वो बढ़ता जाता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।